वल्लभम हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतं शत्रुभिः परिपीडिते निस्तार्यसु सर्वेषु निष्ठभयश्च फलमाप्नुयात् सत्यनारायण देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीला विद्विषयन् तस्मै नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रारंभ। अत कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित अरुआन करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मी मेरी मात है पिता मेरे नारायण, इन दोनों के चरणों में सदा लगाऊं ध्यान। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिकरसचार्थे सुगस्रार्तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजोवारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृतसाः धामना स्वयं सदा रहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम इसी सत्य का ध्यान करते हैं जो तत्कालज्ञ सत्य है, भूत भविष्य और वर्तमान में। जो सत्य है वही नारायण है और जो नारायण है वही सत्य है। त्रिकाल में केवल भगवान सत्य है, हम और आप असत्य हैं। तो जो सत्य नारायण की कथा है यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो 3 बार सत्य है। परम सत्य के लिए ही कहा गया है। सतयुग की कथा आप आज कलयुग में भी सुन रहे हैं। सतयुग में केवल एक ही देवता थे, श्रीमन नारायण, उन्हीं को सत्य कहते हैं। उसके बाद अन्यत्र देवताओं का भी आगमन हुआ। तो बड़े ध्यान से सत्यनारायण भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे। एकदा नैमिषारण्य सौनक आदि ऋषि कृपच्छुरित महाखलु सूतम पौराणिकम खलु। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य नामक तीर्थ में प्रश्न किया है। नैमिषारण्य कब तीर्थ था? कब था नैमिषारण्य तीर्थ? आपको पता है, जब सतयुग चल रहा था तो पृथ्वी पर नैमिषारण्य को भगवान ने प्रधान तीर्थ की मान्यता दी। फिर आता त्रेता युग राम जी का। कथा तो आप सुनते पर ध्यान से न सुने। पूछो त्रेता युग में कौन से तीर्थ को भगवान श्रीमन नारायण ने प्रधानता दी तो आप न बता पाएंगे। कौन सा तीर्थ था त्रेता युग में? पुष्कर। उसको उपरांत में आता है भगवान कृष्ण का युग, जिसे कहते हैं द्वापर युग। द्वापर में भगवान कृष्ण ने किसे प्रधान तीर्थ की मान्यता दी? किसको दी? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र में स्नान इत्यादि करने से मनुष्यों के पाप क्षीण होते थे। और आज चला हुआ कलयुग। आज कलयुग में भगवान श्रीमन नारायण ने किस तीर्थ को प्रधानता दी है पापों को हरने के लिए? कलयुग में गंगा और हरिद्वार। कौन सी दी है? हाँ, गंगा और हरिद्वार में गंगा का स्मरण करने से पापियों के पाप क्षीण होते हैं और भगवान में मन लगता है। तो कथा प्रारंभ होती है। नहीं आंखें न खुलती तो रात तो मारे जाते। भैया मारे कौन जाता? जो आप स्वयं के दृष्टा हैं वह है आपका मन। उसे ही कभी कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही स्वप्न देखता है, वही रसगुल्ले का आनंद लेता है जब आप सो जाते हैं। आप कहेंगे पंडित जी हम तो सो रहे हैं, आनंद भैया आंखें बंद है आपकी, कलर उतने ही आप देखते हैं। तो वह सूक्ष्म शरीर आपका आनंद लेता है, आप इस शरीर से परे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ये तो कलयुग के प्राणी स्वप्न में भी सुखी नहीं, फिर इन्हें कौन सुखी करे। तो नारद जी कहते हैं भैया एक और कलयुग के प्राणी हैं, इनका समय अपने पेट भरने में पाप कर्म में ही व्यतीत हो जाता है। जो अपने पेट को भर ले वह बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है कि तू संसार में सबसे अच्छा है। जिसका काम बढ़िया चल रहा है ना वह समझता है तेरे को तो बहुत आनंद आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचता जिस कार्य के लिए तू आया था वह भूल चुका है। वह है भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। जिसके पास जितना धन है वह उतना ही कुलीन और अपने को विद्वान समझता है। तो आज नारद जी कहते हैं कलयुग के प्राणी हैं, समझ समय को ही अपने पेट भरने में पाप कर्म व्यतीत कर देते हैं। भगवान के नाम के लिए इनके पास समय का अभाव है। 24 घंटे में 24 मिनट भी जीव भगवान का नाम नहीं देता, पाप उसे लेने नहीं देता। बहुत से तो कथा में 24 मिनट भी नहीं बैठ पाते। कथा में आ भी जाए तो घर का ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि मन चाहता ही है कि जहां तक लगा ना करोड़ जन्म से वहीं लग, भगवान की कथा में मतलब। कथा में आता भी है जीव तो केवल टाइम पास करने के लिए। भगवान की कथा जब तक कानों से हृदय में नहीं जाएगी तब तक वह अपना प्रभाव नहीं डालेगी। कथा होती है जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन आप कथा में बैठ करके भी संसार की व्यथा का ही ध्यान करते हैं तो भगवान कहते हैं अब क्या कृपा होगी। भैया पाप तेरे इतने अधिक हैं,
मेरी कथा तेरे को अच्छी लगती नहीं। तो राम कथा के तई अधिकारी जिन्हें सत्संगति है ती प्यारी। जिन्हें भगवान की कथा प्रिय है उनको ही प्रिय है जिन पर भगवान की कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता, जिसे कहते ज्ञान, और बिना ज्ञान के कारण त्रिलोकी में कोई जीव सुखी हो नहीं सकता। तो आज नारद जी कहते हैं भैया कितने भी घोर पापी हैं इनका तो उद्धार करना ही होगा, क्योंकि मैं संत हूँ। तो नारद जी ने श्रीमन नारायण का ध्यान किया। प्रत्यांतरमात्मना प्रसीदियो भगवान नारायणो हरि। और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। जन गज और ग्राह लड़े हैं जल भीतर, गज और ग्राह लड़े हैं भीतर, लड़त लड़त गज हारायण रामा, लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण। जन भज मन नारायण नारायण। तिल भर सूंड रही है जल ऊपर, जो भर सूंड ये जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण रामा, तब हरि नाम उचारायण श्रीमन नारायण नारायण। जन भज मन नारायण नारायण। जन गज की टेर सुनिए रघुनंदन, गज की टेर नंदन, गरुड़ छोड़ पग धारायण रामा, गरुड़ पग धारायण श्रीमन नारायण नारायण। गायन भज मन नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, गज के फंद छोड़ारायण रामा, गज के गायन श्रीमन नारायण नारायण। गायन भज मन नारायण नारायण। भेलनी के बेर सुदामा के कंदोल, भेलनी के बेर सुदामा के कंदोल, रुच रुच भोग लगारायण रामा, रुच रुच भोग ज्ञान श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर पारायण रामा, साग विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, यम के फंद छोड़ारायण रामा, के फंद छोड़ारायण श्रीमन नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण। नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो कथा सुनत है, नारायण जो कथा सुनत है, नारायण जो
सुनत है मात पिता गुर तारायण श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो नारद जी भगवान श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए भगवान नारायण के लीला गुणों का अनुवाद करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। इनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वनमाला पहने हुए थे। भगवान देख करके ही भगवान की स्तुति की। प्रभु आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप है, सृष्टि के आदिभूत, वह भक्तों के दुखों को ही आप नष्ट करने वाले हो, इसलिए प्रभु आपको बारंबार मेरा नमस्कार। तो नारद की स्तुति से ही श्रीमन नारायण बड़े प्रसन्न है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब प्रेम से जीव भगवान की स्तुति करता है। भगवान यह नहीं देखते आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने धनवान हैं। और ज्ञानी की इसलिए गति नहीं हो पाती, भक्त की ही गति होती है। भक्त की भी उसकी गति होती है जो हर श्वास में भगवान नाम स्मरण करता है, भगवान में चिंतन रखता है। मानुस्मर गीता के अनुसार कि मेरा ही जो भगवान का चिंतन करता है और कर्म को करता है, तब भगवान थोड़ी सी कृपा करते हैं। तो आज नारद जी ने प्रेम से स्तुति की। मीरा भी यही कहती है, सबरी भी यही कहती है। नारद जी ने यही पूछा था भगवान से वैकुंठ में, प्रभु आपको कौन सी भाषा अधिक प्रसन्न करने वाली है? ब्राह्मण पुरुषोक्त से आपकी आराधना करते हैं, संस्कृत में आप उन पर प्रसन्न होते हैं। सृष्टि में तो 50 से अधिक भाषाएं चली हुई हैं, जो भी भाषा आपको प्रसन्न करने वाली हो प्रभु आप मेरे को बताएं। तो भगवान ने क्या वचन कहे थे? नारद मैं तो अनपढ़ हूँ, केवल मेरी एक भाषा है, वह है प्रेम की। तो भगवान किसी पाठशाला में नहीं गए। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं प्रेम से तो मैं पशु पक्षी इत्यादि की बात समझ लेता हूँ, मनुष्य की तो मैंने सबसे श्रेष्ठ रचना की, फिर भी यह प्रेम देता नहीं, भाव मेरे को देता नहीं, इसलिए मैं इस पर कृपा करता नहीं। वस्तुएं आप चढ़ाएं भगवान पर अच्छा है, लेकिन भाव बना करके चढ़ाएं तो भगवान वस्तु स्वीकार करते हैं, और भाव अच्छा नहीं है तो कोई वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। तो आज प्रेम से स्तुति की, तभी मीरा सबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। और कल भी जयंती है, किसकी है? संत कबीरदास की जयंती है कल। मुसलमान थे, फिर भी सनातन धर्म में मुसलमानों को भी उच्च श्रेणी में रखा हुआ है, जात पात का कोई भेद नहीं। हमारे यहाँ पर जो कर्म अच्छे करता है उसकी पूजा होती है, ठीक है। कोई सोचे कि मैं पंडित जी हूँ, मैं जाट हूँ और मैं ठाकुर हूँ, भैया आपके कर्म अच्छे हैं तो आप पूजने योग्य हैं। भक्त रविदास को पूजा जाता है, कबीरदास के दोहे गाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो कबीरदास, संत मीरा, सबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थे, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। आप तो थोड़े तो पढ़े हैं, कुछ तो स्मरण करते हैं, हिंदी तो आप जानते हैं, फिर भी भगवान को आप ध्याते नहीं, इसलिए भगवान आपकी पूजा ग्रहण करते नहीं। तो सबरी को गति पहले हुई, जो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर रहती थी, महावैज्ञानिक ऋषि थे, महाज्ञानी थे, तो उनकी गति पहले हुई। तो भगवान की यही महिमा है। भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुमो जाननहार। राम केवल प्यारा है, और भगवान कहते हैं जो प्रेम से मेरे को ध्याता है उन पर मैं कृपा करता हूँ। आज प्रेम से स्तुति की नारद ने। तब भगवान ने पूछा, नारद जी भैया किस कार्य के लिए आगमन हुआ है वैकुंठ में? निसंकोच होकर के कहें, तेरी स्तुति से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। तब भगवान कहते हैं कि नारद जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु आज मैं कलयुग के अंदर गया और नाना प्रकार की योनियों में समत्पन्न से न रहा, प्राणियों को देखा, जो प्राणी आज अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा ही अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। भगवान किसी को सुखी या दुखी नहीं करते,
सुखी या दुखी करता है जीव का किया हुआ कर्म। जब दुखी होता है जीव तो भगवान पर आरोप लगाता, भगवान ने दुखित कर दिया, भगवान ने हमारे घर में चोरी करा दी, भगवान ने तो हमारे शरीर में रोग लगा दिया। भगवान नहीं लगाते कुछ भी, जो भी मिल रहा है आपको कर्म का फल मिला रहा है। भगवान ने सृष्टि को कर्म प्रधान रचा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। काहू न कोहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो भी आप शुभ या अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म कहते हैं भगवान के सत्कर्म से कथा हवन इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि तीर्थ यात्राओं का आपको करना, उसे कहते हैं शुभ कर्म। अशुभ कर्म करते हैं जो दूसरे को आप क्षति पहुंचाते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसका फल है दुख। लेकिन जब जीव पाप करता है तो बड़ा आनंद मनाता है, कोई तेरे को देख नहीं रहा। और एक वह वस्तु है जो हर समय आपको छोड़ती नहीं, रात्रि में भी देखते, जहां पर वायु नहीं है ना, आप तो बिना वायु का रह नहीं सकते, लेकिन वहां पर भी भगवान है। इसलिए भगवान को कहते हैं सहस्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि भंग सर्वत्स पृथ्वा अत्यंत दशांगुलम। भगवान श्रेष्ठ दशंगुल ऊपर है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन आप एकांत में पाप करते हैं, फिर भगवान उसके दृष्टा बन जाते हैं। भोक्तव्यम भगवान के नाम से ही धातु बनी है, जो समस्त सृष्टि को भोगने वाले भगवान हैं। भगवान तत्व निकल जाए तो आपका शरीर भी काम नहीं करता, ठीक है, आप भी निश्चेष्ट हो जाते हैं। तो कौन शरीर को चला रहा है? दृष्टा, जिसे कहते हैं आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। वह निकल जाए, न आपका हाथ हिलता न पैर हिलता, कोई आपको रखने वाला नहीं। तो सब प्रेम उसी से करते हैं, भगवान से। और भगवान इस शरीर में रह करके सब कुछ भोगते हैं, नहीं तो जीव कुछ भोगता नहीं। भगवान ने शुगर लगा दी, मीठा बंद हो जाता, आपका मन करेगा खा नहीं सकते, क्योंकि भगवान खाने नहीं देते। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान इस शरीर में रह करके भोगते हैं, लेकिन आप फिर भी भगवान के विषय को जानते नहीं। आप समझते हैं मैं तो हूं जैसा वैसा ही हूं, और भगवान को आप भूल जाते हैं। तो जब तक शरीर में भगवान है तभी तक आप वस्तु को भोग ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आज भगवान के भक्त ने कहा, प्रभु सभी कर्मों के फल को भोग रहे हैं प्रभु, तो आपकी भक्ति करने का क्या लाभ है? कौन आपकी कथा सुनेगा, कौन सत्संग करेगा, कौन संकीर्तन करेगा आपके नाम का? जिसको आप भगवान कहते हैं, नारद जी से कहते हैं भगवान से कि जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, मैंने सुना हुए कर्मों के फल से प्रय भी हो जाता है। यथा कर्म सुतप्त पात्राणाम विजयो जरहा, जैसे जल के अंदर कमल होता है परंतु जल से ऊपर होता है, और जल के कमल के पंखुड़ी पर एक बूंद टिकती नहीं जल। तो कहने का अर्थ में जल से ऊपर है, ऐसे ही भगवान में, सृष्टि में भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन वह भगवान में ही रमन करते हैं, इसलिए कर्मों के फल से मुक्त होते हैं। संसारी जीव कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह कहता मैं ही कर रहा हूँ। 8 घंटे जॉब करी, 12 घंटे ओवर टाइम किया, पंडित जी मेरा ही घर है, मेरी पत्नी जो मेरी पत्नी है, ये पुत्र भी मेरे ही खेल रहे हैं, मैंने बहुत बढ़िया, मैंने संभाले जा, कब तक संभालेगा? यह संसारी जीव होता है। लेकिन भगवान कहते हैं, का भक्त कहता मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है भगवान का है, मैं तो केवल यहाँ पर कुछ दिन के लिए रखवारी करने के लिए आया। आप परिहार बन करके आते हैं रखवारी करने के लिए, लेकिन मालिक बन जाते शरीर के। यही मेरा शरीर है, नाम रख दिया ना पंडित जी ने को नामकरण संस्कार में। जीव सोचता मेरा यही नाम है, हर नाम के लिए न जाने जीव क्या क्या करता है, और अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं यथा कर्म सुतप्त पात्राणाम विजयो जराहा, कि जो भगवान का भक्त बन जाता है उसका कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है, और वह कभी नहीं कहता प्रभु मैं कर रहा हूं। क्या कहता है? मेरे प्रभु कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, यह परिवार भी आपने दिया है, आप इसकी देखभाल करने वाले हैं, मैं केवल अपना कर्म करता हूँ जो आपने दिया अच्छे प्रकार से। जो भी आपको कर्म दे रहे हैं ठाकुर जी से, आप ईमानदारी से करेंगे तो वह कर्म आगे तक चलेगा। और आपने सोच लिया कि 10-20 दिन में ही, 1-2 महीने, साल में करोड़पति बनना है, और कर्म आपने बिगाड़ लिया, धन तो आ जाएगा, लेकिन आपके हाथ से आपका व्यापार चला जाएगा। जो भी आप करें, कर्म ईमानदारी से करना है। नौकरी दी है, भगवान की कृपा सेवा मिली है, जो भी आप कर्म करें उसमें उतना ही मार्जन करें जितना कि उपयुक्त है, जब वह आगे तक चलेगा और उसे फरवोदारी होगी। अन्यथा उल्टे सीधे रास्तों से धना भी गया तो वह ऐसे निकल जाएगा जैसे पानी निकल जाता है।
ठीक है। उल्टे सीधे रास्ते से धन आएगा, वह बीमारियों में, मुकदमे इत्यादि में निकलने वाला है धन, भगवान की भक्ति में नहीं लगने वाला। भगवान की भक्ति में वही धन लगता है जो आप घर के बाहर, दुकान के बाहर लिखते हैं ना, दीपावली पर शुभ लाभ। शुभ लाभ का अर्थ होता है जो हमारे शुभ कर्मों का लाभ है वह ठाकुर जी तक पहुंचता है। उल्टे सीधे करेंगे आप, कुछ बनने वाला नहीं, न भगवान तक धन लगेगा, न भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा, क्योंकि धन से जो अन्न आएगा उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक अन्न, परिश्रम जो धन आता है उससे भगवान की भक्ति में मन लगता है, क्योंकि आप भगवान का भोग लगाएंगे, सही जगह से कमा करके जो धन आएगा उस भक्ति के प्रसाद को, भोग को आप ग्रहण करेंगे तो भक्त की बुद्धि भगवान में लगती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आज भगवान ने कहा नारद कलयुग कब आया। भगवान कहते हैं नारद कलयुग कब आया, द्वापर युग में श्री कृष्ण लीला अवतार पूर्ण हुई और उनके अनुपस्थिति में ही कलयुग का जन्म हुआ। कलयुग अर्थात कल है। क्या नाम है कलयुग का? कितने साल हो गए कलयुग को आए? हर बार बताता हूँ, कथा में फिर भूल गया। कितने साल हुए कलयुग को आए? 5250 वर्ष के करीब। भगवान कृष्ण धरा पर रहे 125 साल, उसमें से 125 घटा दें, इतने कलयुग को आए हुए हैं। और कलयुग का नाम ही कलह है। क्या नाम है कलयुग का? हाँ, कहीं कलयुग देखना है तो किसी घर में कलह है तो जान जाए कि भैया कलह ही है, कलयुग है। मूर्ति तो आपने रख ली घर में, मंदिर में भगवान की, लेकिन अभी घर को आपने मंदिर नहीं बनाया। क्या बनाया? कलयुग का स्थान। जहां पर भगवान होते हैं, भगवान कथा होती है, कीर्तन होता है, वहां पर कलयुग रह ही नहीं सकता। तो गरीबी छोटा दुख, कर्जा दुख महान, रोग दुख उससे बड़ा, कलह नरक समान। तो जहां पर कलह है वहां पर कलयुग है। गरीबी शास्त्रों में बड़ा छोटा दुख बताया, भैया नमक रोटी खा करके भगवान का भजन करें तो आपसे अच्छा कोई नहीं। पहले यही करते थे 25-30 साल पहले बुजुर्ग लोग। इतना कलह नहीं था संसार में जितना आप देख रहे हैं, कुछ था नहीं। आज रुपया बहुत है लेकिन कलह उससे भी ज्यादा। तो गरीबी बड़ा छोटा दुख लिखा शास्त्रों में, कर्जा दुख महान, कर्जा हो गया वहीं पर ध्यान रहेगा क्या? भगवान की भक्ति करेंगे आप, क्या पूजन करेंगे? कथा में 3 घंटे बैठ नहीं पा सकता जीव, कलयुगी प्राणी। आधे घंटा में उठ जाएगा, उसे पता नहीं क्या कार्य करना। वह सोचता है तो कथा से कोई मिलने वाला नहीं, वही संसार में लगा बुद्धि है। करोड़ जन्मों की बुद्धि आप लेकर के बैठे, इसलिए भगवान के नाम पर लगती नहीं। तो रोग दुख उससे बड़ा, शरीर में रोग लग गया, यह शरीर बहुत कीमती है आपका। अभी टाटा बिरला इत्यादि चले गए संसार से, जो बहुत रुपया वाले थे, लेकिन एक श्वास खरीद नहीं पाए। आपको भी यह श्वास अरबों रुपए की मिलने वाली नहीं, लेकिन हर श्वास आप व्यर्थ में गवा देते हैं, भगवान का चिंतन करते नहीं। हर श्वास आपके व्यर्थ जा रही है। व्यर्था श्वास न खोए, न जाने श्वास को आवन होए न होए। तो यह जो श्वास है आपकी करोड़ों की, ऐसे आप रुपया से खरीद नहीं सकते, निःशुल्क ले रहे हैं भगवान के नाम से, फिर भी भगवान का चिंतन आप करते नहीं। तो इस शरीर को निरोगी रखने का प्रयत्न करना चाहिए, योग करना चाहिए। यह शरीर सब साधनों का मूल है। पशु योनि में आ गए आप, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। मनुष्य शरीर वह है जो देवताओं से ऊपर भी आप जा सकते हैं, इंद्रासन भी आपके लिए छोटा है। स्वश्वेध यज्ञ करने से राजा बलि की तरह इंद्रासन प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से आप मोक्ष वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर भगवान निवास करते हैं। तो रोग दुख उससे बड़ा, इसलिए शरीर को निरोग रखने का कृपा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कलह नरक समान, और जहां पर कलह है उसे रोग से बड़ा बताया है। कितनी भी संपत्ति हो, कलह है तो वह संपत्ति किसी काम की नहीं है। सवेरे से शाम आए ना आप जॉब करके भी 1-2 दिन, और घर में उल्टी सीधी क्रोध आ गया तो आपकी भूख चली जाती है। क्यों चली जाती है? कि कलह खा जाता है। तो इसलिए जिस घर में कलह है, न तो भगवान वहां पर टिक सकते हैं, न लक्ष्मी नारायण की कृपा हो सकती है। शरीर में और घर में बीमारियां ही उत्पन्न हो। तो जिन्हें भी अपने घर से कलह भगाना है, भगवान की सेवा पूजा करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जो ब्रह्म की आराधना करता है, तुलसी के नीचे दीपक ब्रह्म मुहूर्त में जलाता है, उसके घर में साक्षात भगवान ठाकुर जी का वास हो जाता है। और जो कलह में ही रहता है, 4 स्थान छोड़े राजा परीक्षित ने जब कलयुग आया कलह के, दूतम पानम स्त्री सुना, कि जिस घर में भी दूध कीड़ा उल्टे सीधे धन आएगा, वहां पर कलयुग अपने आप बुद्धि को पकड़ लेगा। राजा परीक्षित को तो पकड़ लिया, आपकी क्या बात है। राजा परीक्षित बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी भगवान के भक्त थे, केवल एक बार पकड़ा पहना था वह मुकुट, जिससे समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। किसका मुकुट था वह? जरासंध का। जरासंध को मार करके भीम ले आया और वह राज खजाने में डाल दिया।
प्रथम बार देखा राजा परीक्षित ने कि भैया मुकुट बहुत अच्छा पहन लिया भाई, उस पर कलयुग बैठा था, नीति का धन था, और उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तो दूतम पानम, जो मदिरा पान करता है वह भी घर में कलह कलयुग को लेकर के आता है, कलयुग उसकी बुद्धि को पकड़ लेता, फिर घर में शांति रह नहीं सकती। तीसरा स्थान है स्त्री, जो पर स्त्री गमन करता है, चरित्र को बिगाड़ता है, वहां पर भी कलयुग रहता है, वहां पर भी जीव को कभी शांति मिल नहीं सकती। और सूना कहते हैं जो आप मांस इत्यादि भक्षण करते हैं, विकल्प हो तब आप बच सकते हैं। बहुत से समझते कहते पंडित जी ये तो पशु पक्षी खाने के लिए बनाए हैं, भैया खा तो आप उनको भी रहे हैं, लेकिन उनमें विकल्प नहीं। जो आप श्वास लेते हैं, बोलते हैं ना, तो बहुत सूक्ष्म जीव आपके अंदर चले जाते हैं, जिन्हें आप खा जाते हैं, दूध में दही में बहुत चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए विकल्प नहीं है आपको छोड़ने के लिए। इसलिए दूध दही इत्यादि को अमृत बनाया गया है। पशु पक्षी इत्यादि को खाना आपकी मजबूरी नहीं, आप शौक में खाते हैं, उसका विकल्प है अन्न खाएं, फल फूल इत्यादि खाएं, 56 भोग खाएं, अंडा मछली इत्यादि आप खा जाते हैं तो आपकी इंसानियत की भावना मर जाती है, पशु की भावना हो जाती है। बहुत से जिम में जा रहे हैं, पता न क्या करना चाह रहे हैं शरीर के साथ, जितना है ना आपका शरीर तो बढ़ जाता है, लेकिन जो दिया है ना भगवान ने शक्ति वह उतनी रहती है, आप चाहे कितने भी बड़े पहलवान बन जाए। और जो सात्विक ग्रहण करता है उसकी श्वासन क्रिया बढ़ जाती है। जो मांस इत्यादि भक्षण करता है वह कहीं इतने 100 साल आयु नहीं देखी, लेकिन आज भी संत आप देखेंगे, हमारे जो सात्विक संत है ना, उन्होंने भी जीवन नहीं छोड़ दिया, फिर भी 110 साल जिए भी। सीताराम बाबा गए जो सियाराम जी, 1500 साल तक चांददेव इत्यादि 500 साल तक संत रहे, और आज भी 250 साल तक के संत हैं बौद्धिक धर्म में। और आप ना कुछ खाते हैं फिर भी आयु नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आप गलत खा रहे हैं। तो जो सूना अर्थात पशु पक्षादि मुर्गे इत्यादि का आपकी तरह परिवार है, उस परिवार को आप नष्ट कर देते हैं तो विलाप करता है परिवार और दुखित हो जाता है। वह कहता है आज हमारा एक सदस्य चला गया, तो जिसके आप परिवार के शांति और कष्ट देते हैं तो आपके अपने परिवार में भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए सूना मांस इत्यादि भक्षण नहीं करना चाहिए। मनुष्य योनि में आकर के सात्विक आहार ग्रहण करे, भगवान की भक्ति कथा इत्यादि करे, यही सनातन धर्म का प्रारूप है। जो अपने प्रारूप स्वरूप से भटक जाता है वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, यही सत्यनारायण की कथा हमें बताती है। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो नारद जी कहते हैं प्रभु आप कहाँ हैं कलयुग में? तो कलह ही कलह है। तो भगवान कहते हैं नारद में कलयुग में भी सत्य हूँ, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य। भगवान आज भी इस धरा पर सत्य है, सत्य स्वरूप है। सत्यवृत्तम सत्यम परम सत्य अनिहितम सत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। कि जो सत्य से व्रत करेगा भगवान का, सत्य प्राण रह करके जीवन का निर्वाह करेगा और सत्य स्वरूप का ही ध्यान करेगा, वह अंत में सत्यनारायण भगवान के शरण को प्राप्त करेगा। तो सत्यनारायण की शरण प्राप्त होती है सत्य को धारण करने से। जब तक जीव असत्य को धारण किए हुए है, असत्य को पकड़ा हुआ है, त्रिलोकी में कोई भी उसे सुखी करने वाला नहीं। कितना भी बात करें हम सुखी नहीं है भैया, 100 साल 80 साल उम्र हो गई अब तक सुख नहीं देखा। आपको 80 साल नहीं, आपकी कितनी पीढ़ियां दुख में चली गई, उनको बड़े बूढ़ों को सुख नहीं मिला, आपको कहां पर सुख मिलेगा? तो जिन्हें सुख प्राप्त करना है उन्हें सत्य को अपनाना होगा, असत्य को छोड़ना होगा। असत्य क्या? जो मैंने आपको बताया, आपका शरीर भी आपका अपना नहीं है, असत्य है। फिर आपका मकान आ जाता, फिर स्त्री पुत्र मकान इत्यादि सब कुछ असत्य है, केवल भगवान सत्य है। जिस दिन आप इस सत्य साधन से सत्य भगवान को पकड़ लेते हैं उस दिन भगवान कृपा कर देते हैं और जीव को सुखी कर देते हैं। तो नारद जी से कहते हैं प्रभु आपके सत्यनारायण का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन यह करना चाहिए? भगवान कहते हैं नारद मेरा जो व्रत है दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य इत्यादि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य एवं संतान को देने वाला, सभी स्थानों को विजयी करने वाला, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण के ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव सवाय धन्य विद्य के लिए फल घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले, गेहूं के अभाव में मैं साठी का चूर्ण भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान श्रीमन नारायण के नाम पर अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित भोजन कराएं, भक्ति के साथ स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का जागरण करते हुए सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत पूजन करने पर ही मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण हो जाती है और विशेष करके कलयुग के अंदर भूमि पर मोक्ष को देने वाला भी यही सबसे सरल सूक्ष्मोपाय है। इससे सरल सूक्ष्मोपाय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदम विनिवेशयन्तः वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा संभ्रामि, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो भागवत का संकीर्तन है। भक्ति महारानी जब कथा में प्रवेश करती हैं, यही संकीर्तन करती हैं भागवत में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यह संस्कृत के शब्द हैं, पहले आपने हिंदी में गाए। तो जो भी 2 मिनट का संकीर्तन भी जीव करता है, उसके दैनिक पाप छीन हो जाते हैं। तो दैनिक पापों को छीन करने के लिए ही हरि नाम संकीर्तन परम आवश्यक है, जो आपके बुद्धि हृदय को पवित्र करता है। जैसे आप बर्तनों को डेली साफ करते हैं, खाने के भी, इसी प्रकार से 2 मिनट की संकीर्तन कथा, भगवान का सत्संग भी आपने कर लिया तो आपकी बुद्धि हृदय पवित्र हो जाएगी। और आपने कथा सुनी 2 महीने, 10 महीने, 6 महीने में, तो फिर से आपको पाप पकड़ लेगा, हृदय वैसा ही पवित्र हो जाएगा जैसा पहले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2य अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। बेचारे ब्राह्मण बड़े ही निर्धन थे, भिक्षा मांगते गुजारा किया करते, परंतु भिक्षा में इतना धन नहीं मिलता जिससे अपने परिवार का पालन कर सके। इसी प्रकार से वह पूरे नगर में घूमाता ब्राह्मण देव, परंतु भिक्षा में किसी ने अन्न का एक दाना नहीं दिया, खाली झोली लेकर के घर पर आया। पुत्र इत्यादि कहते हैं, पिताश्री हमारे लिए क्या मांग करके लाए हैं, खाने की कोई वस्तु हो तो आप हमें दें। तो ब्राह्मण कह देता है, पुत्र भगवान ही तो कहते हैं कि धन चाहता है तो धर्म कर, और मुक्ति चाहता है तो भजन कर। न तो धर्म हो पा रहा है न भजन हो पा रहा है। बिना भजन के भगवान मुक्त करते नहीं। भगवान सामने भी खड़े रहे ना, तब भी कुछ होने वाला नहीं। राम जी सामने होते हैं तब भी हनुमान जी राम की महिमा को नहीं छोड़ते। सीताराम सीताराम कहते रहते हैं हनुमान जी, और आपने तो सैपन में भगवान नहीं देखे, फिर भी भगवान की माला पहले ही त्यागे हुए हैं। तो ऐसे भगवान मिलते नहीं। तो आज इस ब्राह्मण के बात समझ में आ गई। पुत्र इत्यादि से कहता, भगवान ही सब कुछ समझने में समर्थ हैं, अब हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तब यह भगवान नारायण की आराधना करता है कि हे दीनों के पालन करने वाले ईश्वर प्रभु श्रीमन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी रक्षा करें। आज सच्चे हृदय से ब्राह्मण ने पुकारा तो ब्राह्मण की बात भगवान ने सुनी। कब सुनते हैं भगवान? जब जीव हृदय से भगवान को पुकारता है। लाखों व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु हम तेरे हैं, तू हमारा दुख दूर कर। वही जीव जब घर पर आता है, पत्नी से कहता तेरा ही पति हूँ, पुत्र से कहता तेरा ही तो पिता हूँ। भगवान कहते भैया मेरा भी तेरा संबंध सच्चा नहीं, जिस दिन मेरा हो जाएगा तेरे दुख अवश्य में दूर कर दूंगा। तो संबंध कैसा बनाना है? मीरा की तरह, सबरी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई।
जब तक आपको दूसरे दिखाई दे रहे हैं, भगवान के आपके दुख से कोई लेना देना नहीं। और जो दुख होता है ना जीव का, वैसे में अकेले को भोगना पड़ता है। परिवार में किसी को दर्द हो जाए ना, परिवार वाला रुपया पैसा लगा सकता है, लेकिन दर्द को बांट नहीं सकता। तो कौन बांट सकते हैं दर्द को? केवल भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। कि जीव पापी बन करके मेरे पास आए। आप तो पहले पवित्र बने रहते हैं। कोई पड़ोसी भी कह दे ना तू बहुत पाप करता है, तो कहता मैं कहाँ करता हूँ, तू ही ज्यादा कर। जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे भैया पाप न करते, तो मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। मनुष्य का शरीर मिला है तो आप पाप करके ही आए पहले। लेकिन जीव अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं करता। शराबी से आप शराबी कहते हैं, वो तो चिल्ला उठता है कि मैं कहाँ पीऊं, तू ही ज्यादा पी गए। तो कहने का अर्थ आत्मा आपकी स्वीकार नहीं करती, गलत भावना। आज ब्राह्मण देव ने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान ने कृपा की। भगवान स्वयं कहते हैं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखौ महितारी। जिम बालक राखौ महितारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, स्वयं भगवान अपने भक्ति करते हैं। लेकिन भक्त हो और भगवान को आतुर होकर के मीरा सबरी की तरह पुकारे। तो भगवान को अपनी बात आपको सुनानी है, तो भगवान यह नहीं कहते जो आप मुंह से बोल रहे हैं उनको। भगवान शब्दों को तो सुनते हैं, लेकिन जो आप हृदय में बात सोच रहे हैं, हृदय में जो कथा आपने धारण की है, उस कथा को, हृदय की बात को भगवान सुनते हैं। हृदय पवित्र हो जाए तो भगवान आपके पास प्रकट हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। हृदय को निर्मल करने के लिए भगवान की भक्ति कथा होती है। बहुत से सुनते हैं कथा, लेकिन हृदय को निर्मल ही नहीं करते, कथा तो कुछ सीखते नहीं। जब तक कथा से आप कुछ सीखेंगे नहीं, कथा की बातों को संसार में और अपने चरित्र में चरितार्थ नहीं करेंगे, तब तक कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान तो आपकी भैया सुनते हैं, लेकिन आप हृदय से भगवान को पुकारते नहीं। केवल मुंह में राम राम रखते हैं और बगल में रखते हैं छुरी। दूसरे का भाव तो आपको पवित्र है, लेकिन आपका भला तब होगा जब आप दूसरे का भला सोचेंगे। भक्त का कोई भी संसार में शत्रु नहीं रहता। और आपके तो घर में ही ऐसे मिल जाए कि भैया कथा सुनना आवे, ऐसा ही भैया तो तब तक भक्ति लगने वाली नहीं। जब तक आपका एक भी संसार में शत्रु है और किसी एक का भी आप बुरा सुन रहे हैं, तो अभी आपने भगवान की भक्ति को पकड़ा नहीं। तो जिस दिन आपके वसुधैव कुटुंबकम, भगवान के सब मित्र बन जाते हैं भक्त के। आप देखते हैं वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के अमेरिका तक के आते हैं, 1000 व्यक्ति खड़े रहते, भैया प्रभु हम आप हमारी किडनी ले लें। और आप तो परिवार में पुत्र सही कहे ना भैया, एक आंख दे दे, पुत्र आपको कुछ नहीं देने वाला। लेकिन भगवान के आप हो जाते हैं, पूरा संसार आपका बन जाता है। इसलिए भगवान को आप अपना बनाए। संसार तो न कभी अपना हुआ न होगा, न स्त्री होगा, न पति होगा, न पुत्र होगा। अपने केवल भगवान है। संसार में व्यवहार तो आप जरूर निभाएं, लेकिन संबंध बनाए सच्चा परमात्मा से। आप ईश्वर के ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आज यह जीव भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान का हुआ। लेकिन भगवान को पुकारने वाले हृदय में आप देख रहे हैं 150 करोड़ तक की आपकी आबादी होने वाली है। लेकिन कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 जो ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें बोलते हैं संसार में। तो भगवान उनकी बात आज अवश्य ही सुनते हैं अपने भक्तों को। तो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, हृदय की वो बात को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, हृदय की वो बात को सुनते। बस जान ले, पहचान ले, एक बार जो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर,
फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट के आएंगे, राधे राधे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम गे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम। ना देखें कोई धर्म करम ना जात, माने हैं बस निज भक्तों की बात। ना देखें कोई धर्म करम ना जात, माने हैं बस निज भक्तों की, बस जान ले पहचान ले, एक बार जो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम गे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे। तो आज नारायण को पुकारा और भगवान श्रीमन नारायण आ गए। आए भी कैसे हैं? मनुष्य का बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, क्योंकि भगवान को काम के लिए पुकार रहा जीव आपकी तरह। आप भी भगवान को काम के लिए पुकारते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए प्रभु, मकान बन जाए आपकी कथा करेंगे, गाड़ी आ जाए माता आपका जागरण करेंगे। तो भगवान कहते भैया मेरे को आने की आवश्यकता नहीं, यह काम तो मेरी प्रेरणा से, मेरी मायाबद्ध जीव कोई भी तेरा कार्य चला देगा। भगवान की माया से कोई मनुष्य आपके काम को बना देता है। भगवान तब आते हैं जब भगवान की आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं ध्रुव प्रहलाद की तरह मेरे को ही जाना पड़ेगा, मेरे बिना काम चलने वाला नहीं। जैसे आप माता को देखते हैं ना, पुत्र को कुछ भी खिलौना दे देती है और अपना कार्य कर लेती है। आज आप भी देखते हुए बालक अन्य कलयुग के अंदर मोबाइल ले लें, मोबाइल में गेम खेलते रहे बालक, और माता श्री अपना काम कर लेती है। तो जब तक आपका माया से काम चल रहा, भगवान माया ही देते हैं कि भैया माया मिल जा रहा, धन ले ले, स्त्री ले ले, पुत्र ले ले, मकान ले ले, बड़ी जमीन जायदाद ले ले, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन जब भक्त देखता है कि अब इनमें मेरा मोह नहीं, मेरे को प्रभु आपको पाना है, तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है। ध्रुव प्रहलाद इत्यादि भी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, तब भगवान ने दिया। तो भगवान के नाम पर आप संपत्ति तो हो गए, लेकिन संपत्ति से मोह नहीं रखें, लगाव नहीं रखें। मनुस्मरण भगवान का स्मरण हो और भगवान का चिंतन हो, तब भगवान आपको मिलते। तो आज भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, कह दिया नित्य दुखित ब्राह्मण क्यों भटकता है प्रभु। ब्राह्मण देव कहते हैं आज तो दुख का कारण ही नहीं पूछा। भगवान के जब दुख देते हैं कोई कारण नहीं पूछता। तो ब्राह्मण देव कहते हैं बड़ा निर्धन हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ, परंतु भिक्षा में इतने धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिससे मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके प्रभु आप मुझसे कहें। तो भगवान ने क्या वचन कहे हैं? यह नहीं कहा कि आप रामकृष्ण शंकर की शरण में जाएं। यह कहते तो भगवान रामकृष्ण शंकर के भक्त कहते यह कथा हमारी नहीं, सत्यनारायण के भक्तों की है। कथा सबकी है, इसलिए भगवान ने कहा स्वयं अपने भक्त के लिए कि आप सत्यनारायण की सत्य की शरण में जाएं, और नारायण प्रसन्न हो गए, तेरे दुख अवश्य दूर हो जाए। भगवान अंतर ध्यान हुए, पूरी रात्रि ब्राह्मण देव विचार करते रहे। प्रातः काल होगी भगवान की कथा करूंगा, रात्रि में नींद नहीं आई। इस प्रकार भगवान के नाम पर लगन होनी चाहिए। फल तभी मिलना प्रारंभ हो जाता जब आप सोचते हैं भगवान की कथा करेंगे, तीर्थ यात्रा इत्यादि करेंगे, भगवान का जागरण करेंगे। भगवान की कथा को भगवान स्वयं करते हैं, हमारा और आपका सामर्थ्य नहीं जो भगवान की कथा को कर सके। हमें भी नहीं पता होता जब कथा कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। भगवान की जैसी कृपा हो जाती वैसी कथा हो जाती है। कहीं पर कथा 10 या 15 मिनट की भी होती है, और कहीं पर ऐसी कथा भी हुई है जो प्रातः काल 9 बजे स्टार्ट हुई और 3 बजे तक भी ठाकुर जी की कृपा से। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई सब संता। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं। जैसा जीव का भाव होता है वैसा ही वह कथा का अधिकारी होता है। तो पूरी रात्रि नींद नहीं आई, प्रातः काल उठ लिया, भगवान कथा करूंगा। इसका संकल्प बड़ा अच्छा था। झोली आज कंधे पर रख ली और भगवान के नाम को लेकर के निकल पड़ा। पहुंचा वहां पर जहां पर बड़े धनिक लोग रहा करते थे। आज भिक्षा मांगनी प्रारंभ करता है। संसारिक लोग कहते हैं बड़ा ही पवित्र ब्राह्मण आया है, यह जितेंद्रिय है और भगवान का भक्त है,
इतना धन दे दिया, इसकी झोली को धन से भर दो। तो जब भी सतपात्र मिल जाए, सतपात्र को यदि आपने दान कर दिया तो आपके दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो जाएगी। और कुपात्र आ गया ना कोई वेश तो बनाया हुआ साधु का, और आपके धन को लेकर के मदिरा पी ली, तो उसका आपको ही पाप का फल मिलेगा। और किसी महाराज ने चाकू खरीद करके कोई पशु पक्षी को काट दिया, किसी को मार दिया, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए दान वहीं पर करना चाहिए जो आपको पता है हमारे धन का सदुपयोग होगा। भगवान का भक्त है, सदाचरित है, उल्टे सीधे बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब इत्यादि नहीं पीता, तो धन का सदुपयोग होगा और हमारे धन को यह पवित्र कर देगा। वहां पर धन देना चाहिए। आज आप देखते नहीं, तो इसलिए भोजन तो सबके लिए लिखा है, चाहे कोई कितना भी कैसा भी संत हो, लेकिन धन उसी को देना चाहिए जिसके विषय में आपको पता। तो आज ब्राह्मण को इतना धन दे दिया कि बड़े ही सत्य संकल्प ब्राह्मण आए हैं, भगवान में ही इनकी निष्ठा है, इसकी झोली को धन से भगवान की कृपा से भर दो। तो जब झोली भर जाती है बड़ा प्रसन्न होता है ब्राह्मण कि आज तक मैं संसार के पीछे दौड़ता रहा, मेरी झोली खाली रही, आज भगवान के नाम को लेकर के निकला तो मेरी झोली धन से भर गई। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब। कि जब भगवान की कृपा हो जाती है तभी यह स्वार्थी संसार कृपा करता है। यहाँ पर तो ऐसा कलयुग आ चुका है, आज अपने गोत्र को देख करके भी जीव सुखी नहीं होता, और भाई की दूसरा भाई जब खाली झोली देखता है ना निर्धनता में दूसरे भाई को, तब सुखी होता है। भैया यह उन्नति नहीं, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, न कि विकास की तरफ। इसलिए संस्कारों की आज परम आवश्यकता है, भगवान की कथा की, और संस्कारों से ही जीव जीना सीखता है। तो आज झोली भर गई भगवान के शरण में जाने से, उसी धन से केले फल की जुड़ पचन इत्यादि लेता है, लेता अपने घर पर आ गया, सभी भाई बंधुओं को बुलवा लिया और विधि पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान नारायण कथा पूजन को किया। तो संपूर्ण कथा के प्रभाव से ही यह निर्धन ब्राह्मण आश्रम संपत्तियों से युक्त हो गए। कब युक्त हुआ? जब भगवान के शरण में चला गया। तो भगवान कहते हैं चारों पुरुषार्थ में जीव के सिद्ध कर देता हूं यदि जीव मेरी शरण में आ जाए। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम यह क्षेत्रीय आत्मना एक में भरिस्तत्र कारणम पाद सेवना। जो भगवान के चरणों में रहता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं, धर्म भी, अर्थ भी और काम भी, मोक्ष भी, क्योंकि भगवान पर उसका उत्तरदायित्व है। तो आज ब्राह्मण के पास धर्म बहुत था, पहले धन का अभाव था, धन भी हो गया, इतना धन आ गया कि ब्राह्मण की झोपड़ी नष्ट हो गई, आपकी तरह एक आलिशान मकान बन गया। अब आलिशान मकान में ही ब्राह्मण ने कहा भगवान ने धन दिया है, अब भगवान को कोई छोड़ना नहीं है, तो जैसे जैसे धन बढ़े, आयु बढ़े, भगवान का भजन भी बढ़ना चाहिए। अब भगवान की कथा करने लगे। एक रोज भगवान नारायण कथा पूजन करने को तैयार हुए। इनके मित्र हुआ करते थे लकड़हारे। आज ब्राह्मण के नगर से ही गुजरे और ब्राह्मण के मकान के आगे से निकले तो भीड़ को देखा कि भैया इस ब्राह्मण के मित्र के घर पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हुई है, देखना चाहिए। तो वहां पर जाकर के देखा तो आपकी तरह कथा करते पाए ब्राह्मण देव को। वहीं पर बैठ गए लकड़हारे और कहने लगे ब्राह्मण देव, हे प्रभु मित्र, आप ये किस देवता का व्रत पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आज कह देते हैं ब्राह्मण देव के लकड़हारे, यह सत्यनारायण भगवान का भैया पूजन किया जा रहा है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन ऐश्वर्य की वृद्धि हुई, अन्यथा मैं तो पहले बड़ा निर्धन था, आपको पता ही है। जब से इनकी शरण में आया हूं आज मेरे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि ये मेरे स्वामी है और मैं इनका दास हूं। ये मेरे मालिक है, इनका नाम है सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी जी इनके चरण दबाती हैं, तो मेरे जैसे दास को कहां से निर्धन रहने देते। मैं तो वही ब्राह्मण हूं, केवल थोड़ी सी इनकी कृपा हो गई है, नहीं तो मैं तो आज भी इनका सेवक ही हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय तो सत नारी। मैं जब से इनके शरण में हूं, इनकी सेवा अर्चना करता हूं और इनकी कृपा से मेरे यहाँ पर सर्वैश्वर्य प्राप्त हुए हैं। तो आज यह लकड़हारा कह देता है मैं भी निर्धन हूं, पहले आप मेरे से अधिक निर्धन थे, आज मैं आपसे अधिक निर्धन हो चुका हूं। मेरे को धन देने वाले भगवान नारायण के व्रत पूजन के विधान को सुना है, व्रत पूजन के विधान को सुनना है। सुनने के पश्चात में लकड़हारा अपने घर पर चला गया। प्रातः काल होती लकड़ी रख ली, भगवान के नाम का संकल्प ले लिया, भगवान आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिले जाएगा प्रभु आपके व्रत पूजन कथा को उसी धन से करूंगा, इस प्रकार संकल्प लेकर के लकड़ी सर पर रख लेता है और भगवान को समर्पित हो जाता है। और भगवान ने वहां पर पहुंचा दिया जहां पर कल्पना नहीं की थी। आपको भी भगवान वहीं पर पहुंचाने वाले हैं जहां की आप सोचते नहीं, लेकिन भगवान को समर्पित हो जाए।
आज यह ब्राह्मण भगवान को समर्पित हो गया और कह दिया कि मेरा जीवन आपको समर्पित है प्रभु, आप जहां मेरी जीवन की गाड़ी को लगा देंगे वहीं पर मैं चलूंगा। तो वहां पर पहुंचा दिया जहां की कल्पना करें कि लकड़ियों के दाम आज पहले दिनों से दुगने चौगने मिले। अब यह दाम लेकर कति प्रसन्न हो जाता है कि भगवान कृपा हुई है, उसी धन से केले के फले ये दो गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेता है। भगवान नारायण का अपने घर पर आ गया, सभी भाई बंधुओं को बुलवा लिया और विधि पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान नारायण कथा पूजन किया। तो इस पूजन कथा के प्रभाव से ही यह निर्धन लकड़हारा भी धनपुत्र इत्यायुक्त हुआ और संसार के समस्त भोगते हुए अंतकाल वैकुंठ धाम के लिए चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री द्वितीय अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम श्री नारायण अर्पणम अस्तु कि भगवान के दूसरे अध्याय को भी श्री नारायण भगवान को समर्पित करते हैं। श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय प्रारंभ। समय के अभाव के कारण बड़े ध्यान से कथा सुनिया, नहीं तो ऊपर तक निकल जाएगी। 10 मिनट में कथा पूर्ण करने के लिए सोच रहे हैं कि लेट है शायद प्रोग्राम है 7 बजे खाना ना, पहली कथा 3 बजे की लेट करवाई ना सुनो ना, हम तो सुबह थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ध्यान से सुने। तृतीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राज रहा करते थे। राजा सत्यवक्ता थे, जितेंद्रिय थे, प्रतिदिन स्थानों में जाते, गरीब